अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री की 10 चैप्टर की थर्ड वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10.1 आपको बड़ी तफसीली तौर पे समझाई थी और बड़ी ही उसमें कारामद बातें आपको बताई थी। और याद रखें कि 10 चैप्टर के अंदर 10.2 में से भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास चंद फंडामेंटल फार्मूले हैं जिनकी बदौलत हम कई ऐसी वैल्यूज़ जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम करनी होती है हम बासानी फार्मूलाज के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे बोर्ड के अंदर कई बार ये एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन याद रहे कि ये जब भी क्वेश्चन आता है अचानक आता है और बच्चे इस क्वेश्चंस को नावाकिफ होते हैं कि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो कि कई बार ऐसा हुआ है कि 6 ईयर के बाद इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। और अमूमन बच्चे जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बहुत छोटी सी जगह पे जिनका आंसर आ जाता है तो वो तवक्को ये करते हैं कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो कई बार उन्होंने ऐसा किया है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को वो छोटा छोटा करके 2 पार्ट्स में पूछ लेते हैं और आधे आधे नंबर उसको दे दिए जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि ये मुख्तलिफ सालों में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है, इस सिलसिले में हमने पीछे तमाम वर्किंग की हुई है ताकि हम आपको बआसानी समझा दें और ताकि जो लिखा हुआ है और आपको उसको एक्सप्लेन कर दें कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंडामेंटल फार्मूलाज हैं वो ये 3 फार्मूले हमें कम से कम याद होने चाहिए। और फार्मूला ये इस तरह से है कि अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा पढ़ेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन याद रहे कि अगर प्लस के बजाय माइनस अगर यहाँ पे लिखा होगा तो इस फॉर्मूले में बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा प्लस अगर ऊपर दिया है तो इसका मतलब है कि प्लस के साथ प्लस की साइन आएगी और माइनस के साथ माइनस की साइन आएगी। लिहाजा फॉर्मूला एक ही अंदाज का, सिर्फ साइन चेंज होने से उसकी साइन दोनों जगह प्लस है तो प्लस आ जाएगी, माइनस है तो माइनस आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह कॉस के फॉर्मूले में थोड़ा सा लिखने का अंदाज भी चेंज है और साइन का भी मामला चेंज है। अब जैसे कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो इस तरह नहीं है कि पहले साइन आया फिर कॉस आया, बल्कि दोनों कॉस अल्फा कॉस बीटा का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा इस्तेमाल हो चुका है, अब साइन अल्फा और साइन बीटा का इस्तेमाल किया जाएगा। और याद रखें कि अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर हम माइनस के बजाय यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लस है तो हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा प्लस हो या माइनस हो फॉर्मूला एक ही अंदाज से लिखा जाता है, सिर्फ साइन का हमें याद रखना पड़ेगा। 10 का फॉर्मूला इस तरह से है कि 10 अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल हो तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा फॉर्मूला याद रखा जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस का इस्तेमाल हो तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। अब हमसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं इन फॉर्मूलों की बदौलत जो हम आंसर लाते हैं, तो हमसे ये कहा जाता है कि आप वैल्यू फाइंड आउट करें विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़्यादातर जो आते हैं वो वैल्यूज़ को पॉइंट के अंदर बताते हैं, लेकिन कई मार्केट के अंदर ऐसे भी कैलकुलेटर है जो पॉइंट के अंदर आंसर नहीं बताते। लेकिन जिस तरह बोर्ड में हमसे पूछा जाए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल
फेयर तरीके से उसे उसी तरीके से कहा करके दिखाया जाए जैसे कि उन्होंने हमसे पूछा है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट करें, बल्कि हमारी 10.2 के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन 15 डिग्री की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और ये वैल्यू हमें छोटी क्लासेस के अंदर भी याद करवाई जाती है। और किस तरह से कि साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री दोनों की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/2, और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/√2, और इसी तरह साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री दोनों की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस सिलसिले में हमने आपको ट्रिक भी इसकी बताई हुई है, और एक नहीं बल्कि दो ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं, और एक हमने फिंगर ट्रिक आपको बताई हुई है, और एक हमने आपको ऐसी अच्छी टेक्निक बताई है जो आप बहुत आसानी से ये वैल्यू मालूम करना याद रख सकते हैं। इसका लिंक हम साइड पे दे रहे हैं, और इस लिंक पे जाके वो आप देखें कि किस तरह अगर ये वैल्यूज आपको याद ना रहे तो किस तरीके से ये वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास सिलसिला ये है कि हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, और हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसकी वैल्यू किस तरीके से मालूम करनी है। देखिए, साइन 15 डिग्री हमें ज़बानी तो याद नहीं होती, हमें फॉर्मूले में इस तरह इसका सिलसिला बनाना पड़ता है कि हमें 2 डिग्री ऐसे लेनी होती है जिसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अरेंज हो जाए। अब हमें मालूम है कि हम इस फॉर्मूले में साइन अल्फा माइनस बीटा का इस्तेमाल करेंगे, और अल्फा हमने यहाँ से 45 डिग्री लिया है और बीटा हमने माइनस में 30 डिग्री लिया है। अगर हम 45 डिग्री में से 30 डिग्री निकालें तो हमारा 15 डिग्री बआसानी आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे इन फॉर्मूलों में यही मकसद होता है कि जो हमें वैल्यूज याद हैं उन्हीं को यूज करते हुए हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, और हमारे एग्जाम में हमें इसी तरह की वैल्यूज दी जाती है जो इन्हीं की बदौलत बआसानी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री की जगह फॉर्मूला अप्लाई करना है। अल्फा की जगह हमारे पास 45 डिग्री लिखा है, बीटा की जगह हमारे पास 30 डिग्री लिखा है, और अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो क्या लिखेंगे हम, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब यकीनी तौर पे इस क्वेश्चन के लिए ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, और वो किसी भी तरह आपको याद करनी पड़ेगी, और हम साइन 45 डिग्री में कभी भी पॉइंट की वैल्यू नहीं रखेंगे वरना पूरा आंसर हमारा क्रॉस हो जाएगा। साइन 45 डिग्री की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1/√2 जो कि यहाँ से हमने याद की होगी तो हम लिखेंगे, और इसी तरह cos 30 डिग्री वैल्यू हमारे पास जैसा कि cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है √3/2, और माइनस वैसे ही हम उतार देंगे। cos 45 डिग्री की जगह भी हमारी वैल्यू 1/√2 है, और sin 30 डिग्री की जगह 1/2 लिखेंगे। अब हमें मालूम है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस के बाद इधर भी 1 1 सा 1 हो गया, और 2/√2 एक साथ लिख दिया। और हमें मालूम है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एलसीएम लेने के बाद ऊपर के नंबर सेम टू सेम इस्तेमाल यानी कि लिख देते हैं, और इस तरीके से हमें कतई तौर पे पॉइंट के अंदर आंसर बिल्कुल नहीं देना। इसी अंदाज से आंसर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर करेक्ट समझा जाएगा और पूरे मार्क्स हमें दिए जाएंगे।
लेकिन अगर पॉइंट्स के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो वो तो एक ही स्टेप में इसकी वैल्यूज को लिख देगा, लेकिन वो आंसर को सही एक्सेप्ट नहीं किया जा सकेगा। और इसी तरह बहुत से और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें इस टेक्निक से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं और हमारे पास अगर लिखा हो साइन 39 पाई अपॉन 36 रेडियन, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको सबसे पहले तो हमें डिग्री में चेंज करना होगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका प्रोसेस लेंदी करने के लिए डिग्री के बजाय हमें रेडियन के अंदर भी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें, चूंकि ये डिग्रीज के अंदर इसकी वैल्यूज को हमने याद किया होता है, तो हम इसे फौरी तौर पे रेडियन से डिग्री के अंदर चेंज करेंगे। फिर हमें यहाँ से सूटेबल फॉर्मूला यहाँ बनाते हुए हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन एक हम काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन से फाइंड आउट किया था, अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं, ताकि हम कॉस के फॉर्मूले से भी आपको ये क्वेश्चन करके समझा दें। ठीक है, तो लिहाजा अब सबसे पहले अगर हम इसे रेडियन से डिग्री में लाएंगे तो हमें क्या करना होगा कि कॉस 39 पाई अपॉन 36 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा रेडियन हटा के, इसकी जगह 180 डिग्री अपॉन पाई का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये कॉस 100 आपके पास 95 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 195 डिग्री। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो 195 डिग्री आ जाएगा। अब हमें इसे किस तरह से फॉर्मूले से अरेंज करना होगा, तो देखिए हमारे पास, आपको मालूम है कि अगर हम इन्हीं वैल्यूज के जरिए करें तो हमें यहाँ साइन 90 डिग्री भी ली है और कॉस 90 डिग्री भी लिया है। तो अब चूंकि डिग्री हमारे पास 195 डिग्री है, तो हम इसे इस तरह से ब्रेक करेंगे कि कॉस 105 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। अगर आप इन दोनों डिग्रीज को ऐड करें तो आपको मालूम है कि ये 195 डिग्री बन जाएगी। अब हमें यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास अल्फा जो है वो 105 डिग्री है और बीटा जो है वो 90 डिग्री दिए। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा है और कॉस अल्फा की जगह 105 डिग्री लिखेंगे, फिर कॉस 90 डिग्री लिखेंगे और प्लस के अंदर याद रखेंगे माइनस का इस्तेमाल किया जाता है, और माइनस के बाद साइन 105 डिग्री और इसी तरह हमारे पास साइन 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारी एक वैल्यूज खत्म हो जाएगी। वो चूंकि देखें साइन 90 डिग्री 1 है और कॉस 90 0 है। अब यहाँ पे देखें कॉस 90 का इस्तेमाल से हमें ये फायदा हुआ कि हमारे पास कॉस 105 डिग्री भी 0 हो जाएगा। चूंकि देखें हमें यहाँ पे 105 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे जो मालूम है वो ही रखेंगे। तो cos 105 डिग्री हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है और cos 90 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल है, यहाँ 0 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह साइन 105 डिग्री हमें याद नहीं है, हम वैसे लिख देंगे, और साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर है और 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी और 0 के बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास साइन 105 डिग्री आ जाएगी और 1 से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास माइनस साइन 105 डिग्री
आ गई। कई बार तो यही हमारा क्वेश्चन होता है, लेकिन हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जो कि थोड़ा सा बड़ा हो। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पे 2 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, यानी कि माइनस बाहर ले लेते हैं, और साइन को हम जो है फॉर्मूले के अंदर किस तरह से ब्रेक करें कि 105 डिग्री है तो इसे एक 45 डिग्री ले लेंगे और दूसरा हम 60 डिग्री ले लेंगे। तो इस तरह ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 105 डिग्री हो जाएगा। यानी पहले हमने इसको 0 करके सिर्फ हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर रख लिया क्योंकि जो फाइनल आंसर आएगा उससे ये मल्टीप्लाई होगा। अब हमें साइन का भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना हो, तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 45 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री प्लस का इस्तेमाल, फिर हमारे पास कॉस 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब जो वैल्यूज हमने याद की हैं हम यहाँ पे अप्लाई कर रख देंगे उससे वैल्यूज को, और साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है, ठीक है, और cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, प्लस cos 45 1/√2 के इक्वल होता है, और साइन 60 √3/2 के इक्वल होता है। अब बिल्कुल पहले की तरह हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को किया, और यहाँ पे भी ऐसे ही करते हुए 2/√2 कर दिया। और जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 2/√2 तो वैसे ही आ गया, और ऊपर की वैल्यू 1 + √3 आ गई। हम माइनस को बेशक बाहर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारा आंसर आ चुका। तो अब तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस निस्बतन ज्यादा है, तो कभी कभार तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो लिहाजा आज की वीडियो में हमने आपको ये फंडामेंटल फॉर्मूला का सिलसिला बताया। तीनों फॉर्मूलों को याद करने के बाद हमारे इस तरह के टास्क होते हैं, हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है, जो हमने आपको थोड़े से क्वेश्चन बताए ताकि हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकें, और गाइड करने के बाद आपने खुद ट्राई करने बाकी के क्वेश्चन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज के इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस कर लेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपसे फिर मुलाकात होगी और नए टॉपिक के साथ सर शायद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।